उपचुनाव से पहले लगातार जितने भी प्रमुख दल हैं सभी तैयारियों में जुड़ गए हैं और अगर हम भाजपा की बात करें तो वे विशेष तौर पे तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी और जो कि भाजपा के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, आपसे सबसे पहले एक चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित और ओबीसी वोटों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके लिए आप लोग ये कहते भी हैं कि जो विपक्ष ने झूठ फैलाया था संविधान बदलने का और आरक्षण खत्म करने का, उसकी वजह से हुआ है। तो अब वो वोट बैंक फिर से बीजेपी में आए, इसके लिए क्या तैयारी है? एक तो बात देश के सामने स्पष्ट की है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारत में पहला मौका है कि 62 सालों के बाद 1962 से 2024 में ये पहला अवसर है कि देश के किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ अगर प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा। अलबत्ता अपेक्षित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। इसके लिए 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमें सबका साथ सबके विकास की अवधारणा और प्रदेश के अंदर लाभार्थियों को अधिकांश लाभ पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीत के लिए तैयार करना है। तो उस पर हम लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। वैसे ये बात सही है कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसे सुगुफे छोड़े थे जिसमें तथ्य नहीं था, सत्य नहीं था। आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। सारा देश जानता है कि संविधान में सबसे ज्यादा 75 संशोधन कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए। 90 बार देश के अंदर राज्य की सरकारों को में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। आपातकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगा। सिक्कों पर दंगे कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हुए। तो देश को हम शायद ये बताने में सफल नहीं हुए कि कांग्रेस का चरित्र संविधान को कमजोर करने का भी है और देश में वैमनस्य फैलाने का भी है। तो हमारी पार्टी, हमारा संगठन इन तमाम चीजों पे काम कर रहा है और 2027 से पहले जो कुछ कमियां, कमजोरियां या भ्रम की स्थितियां पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, वो सब दूर हो जाएंगी और 2027 में फिर तीसरी बार इतिहास बनेगा लगातार योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड सरकार बनाने की। कानपुर की अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, इसलिए क्योंकि ये कभी जब सुरक्षित रहा करती थी सीट तो लगातार 3-3 बार आपके खाते में जाती थी और पिछले 22 सालों से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। अब ये बात आ रही है कि इस सीट पर किसी दलित या ओबीसी प्रत्याशी को बनाया जाए, उसको टिकट दिया जाए। इस पर क्या कहना है? प्रत्याशी कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है, उत्तर प्रदेश में कोर कमेटी का फैसला होता है। लेकिन एक फैसला हमारी पार्टी ने किया है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 10 उन सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है उन पर जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे ताकि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से जो कुछ हानि का सामना हमें करना पड़ा है उसकी भरपाई हो सके। बसपा लगातार अपने कैडर वोट की तरफ फिर से जा रही है। इस चुनाव के बाद से मायावती जी का एक बयान भी आया था कि उनको अल्पसंख्यकों का साथ नहीं मिला। आप पहले उस पार्टी में रह चुके हैं, काफ़ी ओबीसी वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब क्या लगता है कि ओबीसी वर्ग जो कि इस चुनाव में चला गया था बीजेपी के पास से, उसको फिर से लाने की कवायद शुरू हो गई है? देखिए, ओबीसी वर्ग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ है। कुछ न कुछ टूटन हुई है, उस पे हमारी पार्टी ने लोकसभा वार समीक्षा की है और निसंदेह जो लोग भ्रम की स्थिति में आके कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस को अपनी चॉइस बना के ले गए, शायद वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है। और लग इसलिए भी रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि 2017 से पहले के 5 साल का शासन उत्तर प्रदेश में कैसा रहा, तांडव होता था। उत्तर प्रदेश की जनता भयभीत रहती थी। मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट था।
5 साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड अखिलेश यादव की सरकार का है। पुलिस अधिकारियों को बोनट पे बैठा के भगाने का, दौड़ाने का रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का है। एक शहर के लिए काम करना, एक घर से सरकार चलना, ये सब प्रदेश की जनता जानती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय को प्रदेश की जनता जान रही है, पहचान रही है। कोई नहीं चाहता कि 2017 से पहले का माहौल उत्तर प्रदेश में बने, चूंकि योगी जी ने 7 साढ़े 7 सालों में करप्शन, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, डेवलपमेंट को लेकर सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पॉलिसी, और उत्तर प्रदेश में 41 देशों के 25,000 उद्योगपतियों को बुला के लगभग 40 लाख करोड़ एमओयू साइन करा के प्रदेश में उद्योग लगाने की नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरे प्रदेश की जनता देखेगी कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हुई है, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, अपराध में नियंत्रण हुआ है, भेदभाव की सियासत खत्म हुई है। इसलिए लोग 2027 के लिए, मैं निश्चित कह रहा हूं, वो जो छोटा मोटा भटकाव या टूटन हुई भी थी वो 2027 में फिर हम रिकॉल करेंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी में इस समय प्रदेश में क्या चल रहा है? संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है? निश्चित संगठन बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल इस बात को हमेशा से कहता है, संगठन सत्ता का निर्माण करता है, सत्ता संगठन का निर्माण नहीं करता। विचार से संगठन और संगठन से सत्ता, तो निश्चित है संगठन बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे नरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ तो वोटों में टूटन हुई है ओबीसी के इस लोकसभा चुनाव के बाद से, लेकिन उनको वापस लाने की कवायद हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि संगठन बड़ा होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।